Hi everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and I study in 11th grade. तो आज का ये जो लेक्चर नंबर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है हमारे नए चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन का। तो आपको पता है कि ये जो सीरीज है आयरन फिजिक्स, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर, इस बुक के आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को किया जा रहा है ना। और अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जो कि है लॉज ऑफ मोशन। अब उस लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे और हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमें आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो लास्ट लेक्चर हमारा था लॉज ऑफ मोशन का, जो फर्स्ट मतलब था ना, जो फर्स्ट लेक्चर था ना ऑब्वियसली, उसमें लास्ट का जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर हो गया। लास्ट में हमने एक्चुअली दिया था 1 मे बी, मेरे को भी प्रॉपर डाटा याद नहीं है, 1 ग्राम कुछ ग्राम दिया था या मिलीग्राम दिया था ना, तो मैंने उसको सीधा ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली उसको केजीस में कन्वर्ट करना था। ठीक है, छोटा सा एरर था, यू कैन करेक्ट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ये थोड़ा स्प्रिंग वाला सिस्टम है। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ। बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर, एक फिगर है मैं वो बना देता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगा फिगर को, बिकॉज ये समझा के करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। ये एक फिगर बनाई हुई है, एक ब्लॉक है ऑफ मास m। ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता ही होगा, ये हुक्स लो वगैरह है ना। वैसे तो ये एसएचएम में पूरा आएगा टॉपिक, है ना। इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग कैटेगरी है ना। पर वैसे हल्का सा बता देता हूँ। ये एक बार क्वेश्चन पढ़, ठीक है। बोथ द स्प्रिंग्स आर अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, सबसे पहले अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि इनके ऊपर अभी कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन का मतलब अभी के इतना समझ लो जहां पे ये रेस्ट पर है ना, इससे इसको डिस्टेंस x इसको धकेला गया। ठीक है, तो डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस x एंड रिलीज, व्हाट विल द इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हमने x डिस्टेंस से इसको हमने खींचा, फिर को छोड़ दिया। अब हमारे को इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन बतानी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इनिशियल एक्सेलरेशन पता क्यों बोला है? बिकॉज़ फाइनल इसकी चेंज होती रहेगी, इसके हर सेकंड, हर मिली सेकंड, हर नैनो सेकंड इसकी एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। उसका कारण क्या है? बिकॉज़ स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे को इस मोमेंट पे जैसे ही हमने इसको छोड़ा, इसकी उस समय एक्सेलरेशन कितनी हुई ये हमें को बता। ठीक है, तो नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन करने के भी दो की मेथड है। ठीक है, सबसे पहले जो हम एसएचएम में पढ़ते हैं कि मैं सीधा यहाँ फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, फॉर्मूला लगाने को लगा सकता हूँ, स्प्रिंग ऐसे वैसे और फॉर्मूला लगाऊं वो लगाऊं, पर मैं वो वाला यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ अभी मैं एसएचएम पे पहुंचे नहीं है। वरना ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने इसको यहाँ धकेला तो ये यानी कि ये वाला स्प्रिंग क्या हुआ? कंप्रेस हुआ, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ को फोर्स लगाएगा। वो कितनी होगी? ये होगी आपकी k2x। ये इस फोर्स का जो वैल्यू है वो है k2x बट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आप बोल सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। और ये जो स्प्रिंग है ये हो गया स्ट्रेच। अब ये स्ट्रेच हुआ यानी कि ये अपनी तरफ को खींचेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में विद द फोर्स ऑफ बोल सकते हो k1x। ठीक है, k1x। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज है। हमें वो करना कुछ भी नहीं है, फोर्स की वैल्यू आ गई है k1 प्लस k2 ब्रैकेट में x मैंने ले लिया कॉमन बाहर। ठीक है, मास m है। ठीक है, m मास है इसका। ठीक है, अब हमारे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, F/m, यानी कि आ गई होगी k1 प्लस k2 इंटू x बाय m। ये आपका इनिशियल एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। डन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हाँ एक और मैं चेक करूंगा कि आप ही है। ओके फाइन, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से किया, कोई यहाँ पर कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाया, और वैसे बिना फॉर्मूले के भी इजीली हो सकता था, है ना। फॉर्मूला लगा के भी आपने यहीं पर पहुंचना ना, इन द एंड, है ना। वो स्प्रिंग का जो फॉर्मूलाज होते हैं कि सीरीज में तो इतना, पैरेलल इतना, ना वही चीज है बस। क्वेश्चन नंबर
11th। तो a small block B is placed on another एक बार मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ पहले, है ना, इजी रहेगा। ब्लॉक B है ना, ओके, अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा। A small block B is placed on another block A of mass 5 kg। तो यहाँ पर इसको A लिख के 5 kg का ये ब्लॉक है, ठीक है। ओके, इनिशियली द ब्लॉक बी, हाँ एक और चीज बताइए, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 0.2 मीटर, ठीक है। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड करता हूँ। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है, इसके यहाँ पर था a constant horizontal force of 10 न्यूटन is applied to block A। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो फोर्स अप्लाई किया, कांस्टेंट फोर्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है फोर्स, ठीक है। ऑल द सरफेसेस आर अज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 है ना। फ्रिक्शन तो एक्चुअली ना ये जो पूरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन का, ये वाला पार्ट है जो इस बुक में है, उसमें फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। उसका कारण ये है कि फ्रिक्शन के ऊपर अलग से पूरा चैप्टर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर अलग से ही करेंगे। All the surfaces are assumed to be frictionless. Find time elapsed before the block B separates from A। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद ये ब्लॉक ये इस A के सरफेस को छोड़ देगा, और कब छोड़ेगा, जब A यहाँ पर आ गया होगा, और ये बिल्कुल एंड टू एंड होगा, है ना। अब फाइंड करना है डिस्टेंस, हमारे को पता है, अब बस सारा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे किया जाए, ठीक है, इसको करने के काफी सारे मेथड इसको भी हो सकते हैं, है ना, पर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा। सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे, तो काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे। ये इतना डिस्टेंस चला 0.2 मीटर, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है 0.2 मीटर, इसलिए मैं इस वाली वैल्यू को रेज करूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना करेगा। ये 0.2 मीटर चला ये ब्लॉक इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ तक ये 0.2 मीटर ये चला, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि ब्लॉक यहाँ पर। अब हाँ, और फाइंड करना, टाइम फाइंड आउट करना है ना, हाँ टाइम मतलब कितने टाइम पर, मैं मान लो यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू 0 होगा, कुछ टाइम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू t, ठीक है, t, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले एक्सेलरेशन जो कि होगा 10 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हाँ, ये भी कई लोग बोल सकते हैं कि मैंने ब्लॉक बी का मास क्यों नहीं कंसीडर किया ना, मैंने ब्लॉक बी का मास क्यों नहीं कंसीडर किया। उसका कारण पता क्या है, ये एक्चुअली एक सिस्टम का पार्ट नहीं था। अब यानी कि काफी ज्यादा फील्ड की बात है ये, मतलब बहुत ज्यादा इक्वेशंस में आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। इतना बताना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन अगर 0 है ना, तो इस सरफेस में और इस ब्लॉक बी में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, बिकॉज ये तो इसके ऊपर ही नहीं है, ये साथ साथ चल नहीं रहा है। अगर थोड़ी बहुत भी फ्रिक्शन होती ना, तो मैं इसको कंसीडर करता, ठीक है। इस समय इस बोल सकते हो आप इस जमीन का, है ना, इस ग्राउंड का, और जो कि फ्रिक्शनलेस है ऑफ कोर्स, और इस ब्लॉक बी का कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, बस इतने डिफरेंस है, ये गिरेगा और इसके, और ये जो है ग्राउंड इसके ऊपर भी गिरेगा, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया जो कि इसका एक्सेलरेशन a है। डिस्टेंस हमारे को पता है, मींस डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर। टाइम को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, वैसे फिर भी कर देता हूं, ठीक है। तो सिंपल s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल्स टू ut यहां पर कैंसिल आउट होगा, देखो u 0 है, तो 0.2 को 10/10 सॉरी 2/10 लिख दिया, इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन यानी कि 2 इनटू t स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। टाइम आ रहा होगा कुछ इतना टाइम आ रहा होगा, ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर